हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? हाउ आर योर स्टडीज गोइंग ऑन? तो हमें उम्मीद है कि आपको अच्छा लग रहा होगा हमारा ये कोर्स जो मैंने मैथमेटिक्स फॉर ऑल 7 किया है। मतलब ये 7th लेसन है। सो ऑल दीज लेसन्स, हैव यू रेड इट? कैसा लगा? समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स और हमें सुझाव दीजिए आप किस तरह का क्लासेस चाहते हैं। तो ये क्या है कि दिस इज ओनली फंडामेंटल नॉलेज। ये मैथमेटिक्स फॉर ऑल में हमने क्या किया है? ओनली मैथमेटिक्स जो बेसिक नॉलेज है उस पे हमने क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये समझ में आए। अगर बहुत ही कॉम्प्लेक्स और कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन देंगे तो बहुत लोगों को उसमें इंटरेस्ट नहीं आएगा। सो just to increase your interest in mathematics, these questions are very basic fundamental things and which will make your interest very high. हम्म तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। और एक चीज आप जरूर याद रखिए, प्लीज लाइक, share and subscribe my channel without fail. So in this what is that, ये हमने आपको बताया था कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सपोज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो अगर इसके दो जीरोस हैं, दो रूट्स हैं, क्या क्या है, अल्फा और बीटा, तो क्या है इसका एक संबंध दोनों में क्या है? दोनों रूट्स का जो एडिशन होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स दैट इज बी डिवाइडेड बाय ए दैट इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और दूसरा क्या है, अल्फा इंटू बीटा, दोनों जीरोस के प्रोडक्ट जो होंगे, मतलब दोनों को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या होगा, कांस्टेंट टर्म क्या है, सी डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर दैट इज ए। ये फॉर्मूला है, आप जानते हो इस चीज को। अब इस इक्वेशन में देखो, इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल ए स्क्वायर प्लस 9 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। इसमें क्या है, आप इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखो, ए स्क्वायर प्लस 9, ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया, प्लस 13x, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 13 है, प्लस 6 है, इज इक्वल टू 0। तो इसमें अल्फा क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, अल्फा नहीं अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, दो अगर जीरोस हैं, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना, एक्स का पावर 2 है। हम्म तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी मीन्स -13, -13 डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ए स्क्वायर प्लस 9, ए स्क्वायर प्लस 9। देन अल्फा बीटा क्या होगा, अल्फा बीटा इज 6a, होगा ना, कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 9, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, ए स्क्वायर प्लस 9। तो यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस 9 लिख देंगे। हमें अब एक रिलेशन मिल गया अल्फा प्लस बीटा का, दोनों जीरोस के बीच का। अब देखो क्या कहता है कि अल्फा इज इक्वल टू 1/बीटा। तो क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा इज 1। अल्फा और बीटा इज इक्वल, अल्फा इंटू बीटा ऑल्सो इट इज इक्वल टू 6a डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर प्लस 9, होगा ना। सो इससे क्या हमें मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ए स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 6a और ए स्क्वायर -6a प्लस 9 इज इक्वल टू 0। एंड दिस इज ऑल्सो अगेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर आप देखो तो ए के फॉर्म में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो फॉर्मूला आपको मालूम है कि एक्स इज इक्वल टू वट, -b प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर -4ac डिवाइडेड 2a, उससे भी निकाल सकते हैं। और नहीं तो फैक्टराइज कर दो, ए स्क्वायर -3a -3a -9 इज इक्वल टू 0। एंड देन ए को कॉमन निकाल लो तो ए इंटू a-3। हम्म और ये +9 है, यस +9। तो यहाँ पे -3 को कॉमन लो तो क्या होगा, a-3 इज इक्वल टू 0। अब क्या हो गया, a-3 को कॉमन ले लो, a-3 अंदर हो गया, इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 3 ओनली।
तो हाउ इज दैट? a इज इक्वल टू 3 निकल गया आंसर। तो बहुत कठिन था नहीं? आपको फंडामेंटल अगर क्लियर है तो कितना भी घुमा कर क्वेश्चन दे यू कैन फाइंड आउट। So please like, share and subscribe my channel. I will come very shortly with a new question just for you. Thank you.